और इसके लिए मैं आपके पूरे आयोजकों को, नियोजकों को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने समय की प्रतिबद्धता को ध्यान रखा। आज तो आपने यहाँ बड़ी मेहरबानी करी कि माला, शॉल, साफा, श्रीफल इनमें किसी तरह की कोई अतिरिक्तता नहीं रखी, मना करने के बावजूद भी आप लाए। कल जब मैं कार्यक्रम में गया तो वहाँ इतनी सारी मालाएं, मैंने उनको पूछा, मैंने कहा ये सब पहनाने के लिए है क्या? तो भाई साहब दिखाने के लिए भी सब पहनाएंगे। मेरे ख्याल से सदन में 100 लोग होंगे, 100 ही लोगों ने माला पहनाई होगी। मैंने कहा ये तो बड़ा गजब का काम है, इससे बढ़िया आपने नीचे उतर के सबसे ऐसे ही पहन लेते, ज़्यादा अच्छा रहता। और समय का आज जितना सुंदर नियोजन किया, जिस तरह का उपयोग किया, उससे लगता है कि हम ठीक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए मैं आपको हृदयपूर्वक बधाई देता हूँ कि आपने बहुत सुंदर नियोजन। आपके नियोजन में जिन चीज़ों को मैं मानता हूँ कि आपने बहुत अच्छा काम किया, सवेरे अल्पार पर आपकी सभी क्षेत्रीय सभा के अध्यक्ष मंत्रियों के साथ बैठने का अवसर मिला। अवसर मिलने के साथ उनकी बात, उनसे बात करने का, उनकी बात सुनने का, समाज के बारे में वो क्या सोचते हैं, किस तरह का काम वो कर रहे हैं, ये सारी बात करने का अवसर मिला। उसका लबोलबाब आपको सारांश में बता रहा हूँ कि जो आपने इस रील में दिखाया, उसमें कहीं न कहीं अपने को क्षेत्रीय सभा के अध्यक्षों की बाइट्स भी लेनी चाहिए, क्योंकि रील में दिखना अलग बात है, उनके मन की जो भावना उन्होंने मुझे व्यक्त की वो बिल्कुल अलग है। तो कम से कम महासभा में आपने हमको एक सकारात्मक पक्ष का पेन ड्राइव दिया है, तो हमारा आई ओपनिंग पेन ड्राइव भी एक चाहिए कि उनको महासभा से, जिला से, प्रदेश से क्या अपेक्षा है, जो उन्होंने टेबल पर बैठकर मेरे साथ शेयर किया। और मैं समझता हूँ जितने भी हमारे क्षेत्रीय सभाओं के अध्यक्ष हैं वो इस बात को बिल्कुल एग्री करेंगे कि सबकी अपनी अपनी पीड़ाएँ हैं, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, लिमिटेशन है, कुछ की स्ट्रेंथ है। उन सारी चीज़ों पर हमको काम करने की आवश्यकता है। और जितनी क्षेत्रीय सभाओं ने और जो जानकारी मुझे दी, उस जानकारी के साथ में, क्योंकि मेरा भी कुछ इस तरह का सामान्यतः काम करने का अभ्यास रहता है कि भाई जहाँ भी जाते हैं वहाँ के बारे में पूरी डिटेलिंग अपने पास में होनी चाहिए। उस डिटेलिंग को मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ कि जितना भी मुझे क्षेत्रीय सभा ने बताया कि भाई ये हमारा काम अभी तक चल रहा है, मैंने सभी क्षेत्रीय सभाओं से कुछ जानकारी मांगी, कुछ जानकारियाँ उनसे पूछी। मुझे आपके यहाँ से ये जानकारी दी गई, चूँकि अपन शुद्ध रूप से संगठनात्मक बातचीत करेंगे कि महासभा की आपसे क्या अपेक्षा है, आप लोगों की महासभा से क्या अपेक्षा है, हमारी रीति नीति पद्धति में, हमारी योजनाओं में, हमारे उस योजनाओं के क्रियान्वयन में। क्योंकि जो आदरणीय गीता दीदी ने बात कही, महासभा कोई लक्ष्य लेती है, आपके केंद्रीय संगठन कोई लक्ष्य लेते हैं, उस लक्ष्य के इम्प्लीमेंटेशन का काम, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी वो आप लोग। इंदौर जोग संजोग से वो जिला है जो देश के प्रथम 20 जिलों में आता है और जनसंख्या के घनत्व के हिसाब से ये देश का चौथा या 5वां नंबर स्थान है। क्योंकि सूरत है, जोधपुर है, भीलवाड़ा है, उसके बाद में जयपुर, इंदौर है, और मेरे ख्याल से 5000 के लगभग जनसंख्या केवल 5वें या 6ठे स्थान पर। मैं कलकत्ता प्रदेश है इसलिए उसको जिला नहीं मान रहा हूँ, और जिले के हिसाब से इंदौर 5वें स्थान पर, क्योंकि कलकत्ता में कई सारे जिले हैं, इंदौर अपने आप में एक जिला है। और मैंने ये लक्ष्य इस सत्र में ये तय किया था, सबसे पहले तो आप जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता बैठे हैं, आप लोगों को एक जानकारी होनी चाहिए। हम इतनी सारी योजनाएं जब देखते हैं, हमारे इतने सारे काम जब देखते हैं, तो हमको लगता है समाज ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई इशू, कोई विषय नहीं है जिस पर समाज काम नहीं है। और ये फैक्ट भी है, हमारा समाज जहाँ भी है, जितनी तादाद में भी है, सक्रियतम समाज है, सेवाभावी समाज है, ईमानदार समाज है, विजनरी समाज है, और न केवल अपने समाज के लिए बल्कि मानव मात्र के लिए काम करने वाला समाज है, जो पूरे प्राण और प्रण से, पूरी ताकत से काम करता है, वो हमारा समाज है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। आपका काम देख करके ये चीज़ समझ में आती है, लेकिन हम सब लोगों को एक चीज़ और समझ में आनी चाहिए, जिससे आपको अपनी जिम्मेवारी का बोझ समझ में आएगा कि पूरे देश में महेश्वरी समाज की स्टैटिक्स क्या है। हम किसी भी काम को हाथ में लेते हैं, किसी भी काम में हम आगे बढ़ते हैं, बहुत बड़ी संख्या में महिला संगठन के कार्यकर्ता हैं, कुछ हमारे युवा साथी भी हैं, हमारी क्षेत्रीय सभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। वास्तव में क्षेत्रीय सभाओं के जितने निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, उनकी ये कार्यशाला होनी चाहिए कि महासभा की हायरार्की क्या है, समाज के संगठन का ढांचा क्या है, हमारी रीति नीति पद्धति क्या है। हम केवल ढांचा उसी को समझते हैं
कि एक सभापति नाम का प्राणी होता है, वो आता है तो उसके ये प्रोटोकॉल होते हैं, ऐसा नहीं है। एक महामंत्री होते हैं, एक संगठन मंत्री होते हैं, एक कोषाध्यक्ष होते हैं, समाज के अध्यक्ष का ये प्रोटोकॉल है। समाज में ये प्रोटोकॉल नाम की कोई बीमारी थी नहीं, है नहीं, होनी नहीं चाहिए। समाज के दायित्ववान कार्यकर्ता आते हैं, उनके सामने आपको अपनी बात रखनी है। हम आपकी बात को सुनकर आपकी आशा अपेक्षा के अनुसार उसको समावेशित करके काम करें, केवल यही सामाजिक प्रोटोकॉल है। बाकी जितनी आप इज्जत देते हैं, जितना सम्मान देते हैं, ये सामान्य कार्यकर्ता के लिए बहुत अधिक है, अधिक नहीं बहुत अधिक है। इसके लिए मैं बहुत हृदयपूर्वक आप सब लोगों का इस्तेमाल करता हूँ। आपको समझना ये है कि पूरे देश में केवल 20 जिले ऐसे हैं जहाँ हमारे परिवारों की संख्या 2000 परिवारों से ऊपर है। जिन जिलों में ऐसे कुल मिलाकर 20 जिले, जिसमें से इंदौर का स्थान 5वें नंबर पर मैं मानता हूँ। 5वां हो सकता है, 6ठा हो सकता है, एक आध पायदान का कोई 150 घर का फर्क हो सकता है। तो इसका मतलब इंदौर देश के प्रमुख 5 स्थानों में से एक स्थान पर है, प्रमुख पायदान पर। उसके बाद में 22 जिले हमारे ऐसे हैं जिसमें 1000 से ऊपर हमारे परिवार निवास करते हैं। तो 20 और 22 ये हुए 42। 30 जिले हमारे ऐसे हैं जहाँ 500 से 1000 के मध्य, विदिन 1000 अब 500, 501 से 999 के बीच में परिवार निवास करते हैं। ऐसे 30 जिले हैं, ये हो गया 72। और हमारे जिन परिवारों में 1 से लेकर 500 या 250 से लेकर 500 जो जिले हैं, उन जिलों की संख्या होती है हमारी करीब करीब 38। ये सब मिलाकर होते हैं 110 जिले। इन 110 जिलों में निवास करने वालों की संख्या हो गई हमारी 95%। इन 20 जिलों में निवास करने वाले जहाँ 2000 से अधिक परिवार है, उसमें समाज का 65%, 67% पॉपुलेशन डेंसिटी है। अगर इसको एक्सटेंड करके हम 72 तक ले जाते हैं तो ये करीब करीब 86% हो जाता है। इसको 110 जिलों तक ले जाते हैं तो ये लगभग 94-95% होता है। ये परसेंटेज आपको इसलिए बता रहा हूँ, इसका मतलब फोकस वर्किंग हमको कहाँ करनी है, समाज की किन योजनाओं पर हमको काम करना है, किन किन लोगों से संपर्क संबंध स्थापित करना है। आप समझ लीजिए, हमारे चाहे महासभा के पदाधिकारी है, आपके अंचल के पदाधिकारी है, आपके प्रदेश के पदाधिकारी है, जिले के पदाधिकारी है, उनको समझना चाहिए कि देश के कितने प्रतिशत परिवारों का आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और उनको किस एक्सटेंट तक जाकर काम करना चाहिए। हमने ये तय किया कि महासभा के जो केंद्रीय पदाधिकारी हैं वो उन 42 जिलों में प्रवास करेंगे जहाँ 1000 तक की जनसंख्या है। कल मैंने उज्जैन का, आज इंदौर में। और महासभा के अतिरिक्त जो आपके प्रादेशिक पदाधिकारी हैं वो हर उस जिले में जाएं जहां 50 से अधिक परिवार निवास करते हैं। और हमारे जो जिले के पदाधिकारी, जो प्रदेश के अन्य पदाधिकारी, वो हर उस जिले तक चाहे वहाँ 1 परिवार हो, 5 परिवार हो, 10 परिवार हो, व्यापक संपर्क के साथ संगठन की नीति पद्धति को आप व्यक्ति तक पहुँचाना, ये हायरार्की हमने तय की है, ये मैकेनिज्म हमने तय किया है। तो आपके इस प्रेजेंटेशन में जब प्रदेश का प्रेजेंटेशन आएगा, जब आपके प्रदेश के पदाधिकारियों का प्रेजेंटेशन आएगा, ये चीज़ भी जानी चाहिए कि मैंने पिछले 1 वर्ष में इतने प्रवास करके इतना संपर्क स्थापित किया है, इन लोगों के पास हम गए और महासभा की ये योजनाएं नीचे तक हमने परकुलेट करने का प्रयास किया। आज की तारीख में जो पश्चिमी मध्य प्रदेश की स्थिति है, कुल परिवारों की संख्या आपकी होती है 10,960 पूरे परिवारों की। इसमें से सदस्य संख्या जो आपकी है वो है 48,700 48,759। ये आपकी नंबर ऑफ पर्सन्स होते हैं। इसमें जो सबसे आश्चर्यजनक रूप से, क्योंकि जितने भव्यतम कार्यक्रम आपके यहाँ होते हैं, चाहे वो आपके क्लब्स के माध्यम से होते हों, आपके संगठनों के माध्यम से होते हों, आई एम सॉरी टू से कि आपके यहाँ 1048 परिवारों ने अपनी आय को बिलो 1 लाख लिखा है। वो है कि नहीं है ये जांच का विषय है, लेकिन 1048 परिवारों ने सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में अपनी आय को 1 लाख से कम लिखा है। इट इज़ नियर अबाउट 10% और मैं नहीं समझता कि पश्चिम मध्य प्रदेश जैसे प्रॉस्पर जगह में जहाँ आपके इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, जिन कार्यक्रमों की अभी मैंने झलकियाँ देखी, जिस तरह का पहनावा देखा, जिस तरह के सेवा के काम देखे, जिस तरह के सारे काम देखे, वो काम तो उस स्थिति पर है जब हम अपने यहाँ से उन सारे लोगों को इन सारी चीज़ों से मुक्त करने के बाद में, मैं कई बार मजाक करता हूँ
कि नानी भाई का मायरा कराने का अधिकार केवल उन्हीं परिवारों को पहले है जिनके खुद के परिवार के सारे मायरे बहुत ताकत के साथ संपन्न होते हैं। तो इस तरह के सामाजिक संगठनों के काम हम केवल तभी करने के हकदार हैं जब हम इन 1048 परिवारों के साथ अपनी बातचीत तय करके उनकी वस्तु स्थिति को जानकारी करके, तब तो हमारे क्लब काम आने वाले हैं, तब हमारे कपल क्लब काम आने वाले हैं, तब हमारे ये सेवा के काम, ये सारे अन्नकूट, ये महोत्सव, ये भोज, ये कब काम आएंगे जब वो 1048 परिवार अपनी आय को, अपनी व्यवस्थाओं को ठीक कर पाएंगे। और मैं समझता हूँ अगर आप इसको करेक्टिव मेजर्स पर जाएंगे तो ये परिवारों की संख्या 400 से अधिक नहीं हो सकती। मैंने अभी इस सत्र में अभियान लिया, बहुत बार लोगों को क्या लगता है अपन सब लोग बनिए, और बनिए में भी महेश्वरी बनिया होना ये अपने आप में भगवान महेश की बहुत विशेष कृपा है। वो दिखाता कुछ नहीं है, छुपाता है, छुपाता वहाँ है जहाँ छुपाना नहीं चाहिए। समाज के लोग जाते हैं कि भाई साहब अपने कमाई कितनी है तो लिख दे लाख रुपए, तो कि भाई साहब लाख रुपए तो लाख लिख ली ज़्यादा को नहीं। वो 3 बार पूछता है तो कैसा मेरे तो लाख रुपए की कमाई है, कमाई बिल्कुल नहीं है। जैसे ही समाज वाला जाता है वो ड्रामा शुरू कर देता है, साला कहीं चंदा लेगा, अगली बार आएगा, कहीं कोई होली मंडवा देगा। क्योंकि जब हम इतने सारे कार्यक्रम करते हैं तो वो सामाजिक सहयोग से होते हैं, हम भी किसी न किसी बामोशाह को ढूंढते हैं। इसलिए बहुत बार कार्यक्रमों की अधिकता भी समाज में आय को छुपाने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। उनको लगता है कल कोई मुकेश जी को, राम सूत्री को पता चल गया, परसों रसीद बुक लेकर पहुँच जाएंगे। तो सबसे पहले हमको इसको करेक्टिव मेजर्स पर काम करना चाहिए कि जो 1048 परिवार है उसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 600 परिवारों ने अपनी आय को गलत भरा होगा, या करेक्टिव मेजर्स पर हमको काम करना पड़ेगा ताकि आपका ये डेटा ठीक हो। बिल्कुल सही बात है। आप पश्चिम मध्य प्रदेश की जो सिंगल फैमिली का आंकड़ा है वो है 1190 परिवार, मतलब 1190 परिवारों ने अपने आप को सिंगल फैमिली के नाते रजिस्टर कर रखा। इसका मतलब मुझे आश्चर्य है भाई, मान लीजिए कहीं विद्युत ज़्यादा हो, निराश्रित बहनें ज़्यादा हो, वो संख्या कितनी हो सकती है? 10,000 में से 100 हो सकती है, 150 हो सकती है, 200 हो सकती है। आश्चर्यजनक है और ये शोध का विषय है कि पश्चिम मध्य प्रदेश में 1190 परिवार एकाकी परिवार है। तो जिला सभा की, प्रदेश सभा की, आपके क्षेत्रीय सभाओं की हम इतने गीत संगीत के, इतने ड्रेस कोड सहित जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इससे आप कहीं उन एकाकी परिवारों के मन में ईर्ष्या पैदा करते हैं कि ये तो कपल क्लब, आपके यहाँ तो 1190 परिवार तो ऐसे हैं जो कपल क्लब बनाने के लायक ही नहीं है। तो कम से कम उनको भी कहीं ठीक करने की आवश्यकता है। मैं आपको ये भी बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि 1190 एकाकी परिवार नहीं हो सकता है, ये आंकड़ा बिल्कुल ठीक करने की आवश्यकता है। और ये काम कौन करेगा? ये आपकी जिला सभा करेगी, आपकी प्रदेश सभा करेगी, क्योंकि केवल इंदौर की बात का है। कल आपको लगेगा कि तो सारे प्रदेश की बात कर रहे हैं तो इंदौर तो इसमें छूट गया। इंदौर भी इसमें छूटा हुआ नहीं है। इंदौर में 4,992 परिवार है, उसमें से 419 लोगों ने अपनी आय को 1 लाख से कम लिखा है और 510 परिवारों ने अपने आप को एकाकी बताया है। ये दूध साहब आपके लिए भी, मुकेश जी के लिए भी, क्योंकि मुकेश जी ने आज एक बात तो मेरे को पाबंद कर दिया कि आप हमेशा इंदौर के बारे में ही कहते हो कि चुनाव में, मैं अब इसको मैंने कुछ रिफाइन कर दिया कि इंदौर लोकतंत्र का रक्षक है, लोकतंत्र का प्रहरी है। इसलिए मैं मानता हूँ कि मेरे को लगता है ये शब्द आपको ज़्यादा सूट करेंगे, लेकिन इंदौर एकाकी परिवार में भी 10% से ज़्यादा यदि एकाकी परिवार और 10% के लगभग यदि बिलो 1 लाख के परिवार के साथ इतने भव्यतम, दिव्यतम और श्रेष्ठतम कार्यक्रम कर रहा है, तो उन कार्यक्रमों के साथ इस संख्या को ठीक करने के लिए हमारी जिम्मेदारी है। ये मैं आपको बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए कहना